हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज कुछ चैनल मैसेजेस को ग्रैब करते हैं। अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ सुनना चाह रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस में बने हुए हैं एंड दे रियली वांट टू नो कि व्हाट देयर पर्सन वांट्स टू से टू देम, तो ऑफ कोर्स आज हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस ग्रैब करेंगे एंड प्लस यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए ग्रैब करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहला मैसेज हम लोग ग्रैब करने जा रहे हैं, इज इट ओवर। तो आपके पर्सन का एक सवाल है आपसे कि क्या आपके और मेरे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया क्या, यानी कि अगर बातचीत कंप्लीटली नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, या इन्होंने आपसे बात नहीं की तो आपने भी इनिशिएटिव नहीं रखा, या बिल्कुल ही कंप्लीट साइलेंस बना हुआ है आप दोनों के बीच में, तो योर पर्सन वुड लाइक टू नो दैट कि इज़ इट ओवर, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है हमारे बीच, कुछ बचा नहीं है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट एक्शन या कम्युनिकेशन के तौर पर भी आप इनकी तरफ कुछ इनिशिएटिव रखें। दे आर वेटिंग लाइक दैट, ओके। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। ये एक सेक्रीफाइसिंग मोड है आपके पर्सन की तरफ से कि बहुत टाइम से अगर बिल्कुल ही बातचीत ही नहीं हो रही है तो इंसान एक तरह से अंदर से ये सोचने लगता है कि चलो यार, उनके लिए जो भी बेटर है वो करें, मैं उनके लिए अच्छी विश रखता हूँ या रखती हूँ। इस तरह से शायद आपके पर्सन सोचते हैं। एक पार्ट ऑफ द हार्ट इनका ये भी कहता है कि उनके लिए जो बेहतरी है वही उनके साथ हो और उनके दिल को जो भी अच्छा महसूस होता है ये वही करें। यू नो, मे बी दे आर ब्लेसिंग यू, दे आर गिविंग यू दैट ब्लेसिंग्स कि आपके मन को जो भी अच्छा लगता है वही करें, ओके। और शायद ये आपकी खुशी में खुद की खुशी को ढूंढना चाहते हैं। इस तरह से एक सेक्रीफाइसिंग मोड है और ये आपसे कहना चाहते हैं, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो अगेन यहाँ पर फिर से एक उम्मीद या वैलिडेशन या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इनके अंदर जाग जाती है कि दे रियली वांट्स टू नो कि दूसरों की तरह कहीं आप भी मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए, यू नो, इस तरह से ये वैलिडेशन है। ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। अगर आपने इनकी तरफ बिल्कुल भी क्लू या हिंट्स लगने नहीं दिए हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी साइलेंट हो गए हो आप और इनको पता लगने नहीं दे रहे कि आपके इन पर क्या चल रहा है, तो 100% इनको ऐसा लगता भी है कि कहीं आप इनको छोड़कर तो नहीं चले गए, यू नो, इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो आपके साइलेंस की वजह से, आपके अपने एक्शंस को होल्ड करने की वजह से आपने इन्हें ट्रिगर दिया होगा, ठीक है। और मे बी दे हैव गॉट ट्रिगर्ड इन अ सच अ वे दैट कि या तो इन्हें एक रियलाइजेशंस हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके साथ हो रही होगी कि हाँ अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं खामोश रह गया या मैंने अगर कोई एक्शन नहीं रखा तो ये तो पर्सन ऐसे ही खामोश रह जाना है, मतलब इस पर्सन ने कुछ कहना ही नहीं है, इस तरह से। और ट्रिगर इस बात का भी हो सकता है कि हर टाइम आपने कम बैक किया है इनके पास, इस बार आपने शायद बहुत लंबा समय लिया होगा और जिसके चलते आपके पर्सन ये सोचते हैं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक ट्रिगर है इनको कुछ स्टेप लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए और आपकी तरफ कम बैक करने के लिए आपने इन्हें पुश किया है, नोइंगली या अननोइंगली। आपके बिहेवियर्स ऐसे ही जा रहे हैं कि इस पर्सन को कुछ तो करना पड़ेगा, अभी एक सीरियस थिंकिंग में आना पड़ेगा। अगर अब तक भी बहुत कुछ कैजुअल सा चल रहा था आप दोनों के बीच में, तो मे बी आपके कुछ जेस्चर्स या ऐसे बिहेवियर्स गए हैं इस पर्सन की तरफ कि अभी इन्हें ट्रिगर मिला है। और जब भी कभी ट्रिगरिंग्स मिलती हैं तब एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है थॉट्स में, पर्सपेक्टिव में, एक्शंस में, और आपके पर्सन यही सेंस कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ठीक है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ,
मैं अभी राइट नाउ तो आपसे बात नहीं कर सकूँगा। मैंने सोचा तो हुआ है कि प्रॉब्ली मैं एक्शंस तो रखूँगा, लेकिन नॉट राइट अवे राइट नाउ, ठीक है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बात करना भी चाह रहे हैं तो इनकी एक ऐसी कोई मजबूरी होगी या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी जिसके चलते अभी राइट नाउ तो बात नहीं कर सकते। अगर ये मतलब अपनी फैमिली की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टक हैं, अगर थर्ड पार्टी एंगल है, बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो जहाँ से भी जो भी बात आ रही है राइट नाउ तो ये बात नहीं कर सकते आपसे, ये यही कहना चाहते हैं आपसे। ये आपके पर्सन का मैसेज है जो मैं आपको यहाँ पर कन्वे कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों के साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे आप उस मैनर में ग्रैब कर सकते हो। इनका अगला मैसेज है आई एम अफ्रेड टू लूज यू। और इनको ये भी पता होगा कि अगर इन्होंने एक्शन लेने में देरी कर दी या जिस तरह के भी बिहेवियर्स इन्होंने रखे हैं आपकी तरफ, अगर यही कंटिन्यू रहा तो ये आपको लूज आउट कर जाएंगे। और ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मैं डरता हूँ आपको खोने से, मैं आपको खोना नहीं चाहता, यू नो। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो लाइक ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत ही बिग कन्फर्मेशंस हैं उन लोगों के लिए जिनको लगता था कि आपके पर्सन सीरियस नहीं आपको लेकर, इनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ में मगन है। इस तरह से कहने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि योर पर्सन इज़ एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विथ यू। ये आपको चाहते हैं, बेपनाह चाहते हैं, आपको मांगते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको मिस करते हैं, आप पर अटक गए हैं, आपको याद करते हैं, 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। और शायद इनको डर भी लगता है आपको खोने से। तो यहाँ पर प्यार के वो सारे साइंस आपको नज़र आएंगे। इनके अंदर वो सारी इनसिक्योरिटी भी है, वैलिडेशंस भी चाहते हैं, एक तरफ सेक्रीफाइसिंग मोड में भी चैनल हो जाते हैं कभी कभी। और कभी कभी ये कहते हैं कि मैं मजबूर हूँ, अभी राइट अवे तो बात नहीं कर सकता, आपने मुझे ट्रिगर दे दिया। तो सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर ये बात कंफर्म हो रही है हर तरह से कि योर पर्सन इज़ इन लव विथ यू। तो प्यार तो है यहाँ पर, 100% प्यार है। ओके, तो आपको शायद यहाँ से एक कन्फर्मेशन ज़रूर मिल गई होगी उन लोगों के लिए जो ये सोचते थे कि आपके पर्सन आपसे उस कदर प्यार नहीं करते जैसा आप इन्हें करते हो, ठीक है ना। तो कुछ और मैसेजेस मैंने ग्रैब किए हैं। यू ऑलवेज से वॉट आई नीड टू हियर। तो आपने हमेशा इनसे वही सारी बातें कही हैं जो ये चाहते थे आपसे सुनना, या फिर ये हमेशा चाहेंगे आपसे सुनते रहना, ठीक है। मतलब आपने अपनी जो भी फीलिंग्स इनके सामने जाहिर की हैं वो फीलिंग्स इतनी प्यारी हैं कि उन फीलिंग्स को ये हर बारी सुनना चाहते हैं, आप कैसा इनके लिए महसूस करते हो और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। मतलब अगर आप ऐसी भी इनसे बातें कहते हो जाकर कि हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, इनके आने के बाद से आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आपकी लाइफ में कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं, सब कुछ आप कहते होंगे इन्हें जाकर। अगर इन्होंने आपके किसी लाइफ के ट्रॉमा में आपको हील होने में मदद की है तो इस बात के लिए भी आप इन्हें शुक्रिया कहते होंगे। तो जो भी आप इनसे जाकर कहते हो ये हमेशा वो सुनना चाहते हैं। मतलब आपने इन्हें या तो अप्रिशिएट किया होगा, एडमायर किया होगा किन्हीं बातों के लिए, इनकी तारीफ़ें की होंगी और अपने प्यार के बारे में आपने इन्हें हमेशा एक्सप्रेस किया है अपनी बातों के साथ कि आप इन्हें कितना चाहते हो, कितना प्यार करते हो और ये कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, सब कुछ। और ये शायद आज भी वो सारी बातें मिस कर रहे हैं। अगर आपने कहना स्टॉप कर दिया है तो मे बी दे आर सेइंग यू दैट कि हाँ, आपकी वो सारी बातें मुझे याद आती हैं जो भी आप मुझसे कहा करते थे और मुझे आज भी वही सुनना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका अगला मैसेज अपीयर हुआ है, व्हेन आई एम विथ यू नथिंग एल्स सीम्स टू मैटर। तो जब आप इनके साथ होते हो, आपकी एनर्जी जब कभी भी इनके साथ जुड़ जाती है तब इनके लिए दूसरी चीज़ें मायने नहीं रखती। बिल्कुल भी इन्हें अदर चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितनी आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंस रखती है। और ये कहते नहीं होंगे आपसे, ये अपने सारे काम छोड़कर आपकी बात सुनते होंगे। मतलब ये भी इनका एक इनर साइड है जो शायद आपको पता नहीं होगा, इन्होंने कभी जाहिर होने नहीं दिया होगा कि यू आर इम्पॉर्टेंट। आपने अपनी वैल्यू हमेशा से प्रिजर्व करके रखी है। आप भी
हर टाइम इनके लिए अवेलेबल नहीं रहते होंगे, लेकिन जब कभी भी आप छा जाते हो, इनके लाइफ में वापस आ जाते हो, तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज होती होगी। एक ब्यूटीफुल सा समा इनके साथ बंध जाता होगा और आप छाए रहते हो जब कभी भी आप इनसे मिलने जाते हो या इनसे बात कर रहे होते हो, तो जिस तरह से भी ओके। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि सिंस द डे यू केम इनटू माय लाइफ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से इनकी ज़िंदगी परफेक्ट इनको लगने लगी है। अगर ये एक ऐसा भी एरा काट कर आए हैं जहाँ पर इन्हें अगर किसी से प्यार हुआ था तो वो लोग या तो इन्हें उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, अगर इन्होंने एक आइडियल लाइफ पार्टनर या एक आइडियल रोमांटिक पार्टनर का कभी इमेजिनेशन रखा था तो उस इंसान से आप परफेक्टली मेल खाते हो, ओके। और इनको ऐसा लगता था कि सिर्फ ये सपने में हो सकता है, ये हकीकत थोड़ी ना हो सकता है। तो जब आप आए तो इनके वो सपने भी पूरे होते हुए इन्हें नज़र आए, और आपने जिस तरह से इनको रेसिप्रोकेट किया है इनके प्यार के लिए, या इनको जितना आपने पेडिस्टल पर बिठा कर रखा है वैसा तो किसी ने नहीं किया होगा। तो ऑफ कोर्स इनकी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने में आपका पूरा हाथ रहा है, और इसीलिए ये शायद आपको इतना एडमायर करते हैं कि आपको लूज आउट नहीं कर सकते। यू आर रियली वेरी स्पेशल, आप सबसे ज़्यादा ख़ास हो इनके लिए, यही आपसे कहना चाह रहे हैं। आपके आने के बाद से इनकी ज़िंदगी सच में एक ड्रीम लाइक लाइफ बन गई है, एंड दे आर जस्ट चेरिशिंग दिस लाइफ, फाइन। और यहाँ पर मैंने कुछ और कार्ड्स पिक किए हैं आपके लिए, जो कि हम कह सकते हैं ना यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेजेस हैं। माई बिलव्ड, though we may be physically apart, spiritually we are always united, for love transcends space and time, nothing is missing। तो ये आपके पर्सन की तरफ से यूनिवर्स आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन की जो बहुत ही एक पेनफुल डिज़ायर, जहाँ पर इतना आसान नहीं होता उस डिज़ायर को जी पाना, उस डिज़ायर को सोच पाना इतना आसान नहीं होता। मतलब बहुत ही पेनफुल डिज़ायर यही है कि दो वी आर फिजिकली अपार्ट, इनको भी पता है कि हम एक दूसरे से दूर हैं और हम किसी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी स्पिरिचुअली हम दोनों एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, हम स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इस बात का आपको यकीन होना चाहिए कि कुछ भी मिसिंग नहीं है, हम दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। 5D लेवल पर हम दोनों ने वो एक बॉन्ड अचीव कर लिया है जो काफ़ी साल साथ रहने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं जहाँ पर उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं होता। एक छत के नीचे तो वो लोग रहते हैं, लेकिन उन दोनों में ना तो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, ना ही कंपैटिबिलिटी होती है, ना ही एक दूसरे के लिए डिज़ायर होता है, ना ही प्यार होता है, ना ही कुछ होता है उन दोनों के बीच में। बस वो लोग रहते हैं साथ में, फाइन। तो वैसी तो ज़िंदगी हम लोग नहीं जी रहे, इज़न्ट इट। उस ज़िंदगी से ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है कि एटलीस्ट इफ़ वी जस्ट थिंक अबाउट ईच अदर तो हम इंस्टेंटली कनेक्ट होते हैं वहाँ पर, और इससे ब्यूटीफुल और क्या है, कुछ नहीं। तो योर पर्सन इज़ जस्ट हैविंग दैट इनर नोइंग, इवन एक पेनफुल डिज़ायर, मतलब एक वो कहते हैं ना डिज़ायर तो है, पेन भी है, लेकिन एक खुशी भी है साथ ही साथ कि यस उस तरह की ज़िंदगी से ये वाली ज़िंदगी बेहतर होती है जहाँ पर इवन दो वी आर अपार्ट लेकिन हम कनेक्टेड हैं 5D लेवल्स पर। और ये हमारे लिए तोहफ़ा है यूनिवर्स की तरफ से, ये एक तोहफ़ा है। तो यही आपके पर्सन शायद आपसे कहना चाहते हैं कि नथिंग इज़ मिसिंग, सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा, सिर्फ वक्त की बात है। और आप दोनों आपके और मेरे बीच में एक स्पेस की बात है, वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी, फाइन, इस तरह से। और यहाँ पर यूनिवर्स का दूसरा मैसेज या साइन आपके लिए है, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। अगर बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से एक स्टैग्नेंसी देख रहे हैं अपने पैटर्न्स में,
तो उनसे कहा जा रहा है कि जितने भी अनवांटेड थॉट्स हैं, क्योंकि डिलेज भी अगर क्रिएट हो रहे हैं ना गाइस, तो काफ़ी हद तक वो हमारी ही सेल्फ क्रिएटेड अनवांटेड थॉट्स होते हैं जो हमें हमारे 3D पर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये बहुत बार मैं आपको बताती हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या सोच रहे हैं। फाइन, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अट्रैक्ट कर सकेंगे। और अच्छा सोचना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि हम हमारे दिमाग को शट कर पाएँ, यही बहुत बड़ा टास्क होता है। दिमाग को पता नहीं क्या क्या कुछ पता है, और वो इतने सारे सिनेरियोज जानता है, वो दिल की बात को सुनता ही नहीं, इग्नोर करता है। बट हमारे लिए टास्क इसलिए बहुत डिफिकल्ट है कि ऐसे दिमाग को शट कर पाना जिसको बहुत कुछ पता है, और उसमें कितना सही पता है गलत पता है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन उसको पता बहुत है। अब उसको खामोश करवा के सिर्फ दिल की बातों को आगे लेकर आना, ये तो बहुत बड़ा टास्क है, हर दिन का टास्क है हमारे लिए। तो इसमें अगर आप मास्टरी कर लोगे ना, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं जाएगा। तो जब कभी भी आपको नेगेटिविटी सेंस हो, तो आपको दिमाग को शट करवाना आना चाहिए। फाइन, तो वो टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी। उसको अगर आपने मैनेज कर लिया, अपने दिमाग को चुप कराना सीख लिया, तब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइन, उसके बाद तो आपके लिए बेहतरी ही बेहतरी है, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, और खुशियाँ ही खुशियाँ, कंप्लीशन है। तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है कि एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर यू गाइस कम अक्रॉस विथ नेगेटिव थॉट्स, तो उन्हें डिसॉल्व कीजिए। एक एनर्जी रूम क्रिएट कीजिए, अपने लिए स्पेस क्रिएट कीजिए जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें एंटर हो सकें, अपॉर्चुनिटीज़ जन्म ले सकें, और आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकें। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उन ऑब्स्टिकल्स को हमेशा के लिए परमानेंट मानकर हमारे सपनों को हम ज़ाया होने दें या ऐसे ही ख़त्म हो जाने दें। तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो हम नहीं कर सकते, राइट। बेटर है हम खुद को ऐसी जगह चैनल करें जहाँ से हम हमारे सपनों को पूरा करने की पॉसिबिलिटीज़ तलाश कर सकें, बस। और यहाँ पर पैशन का कार्ड ही कहता है, अ मैग्नेटिक एंड seductive quality surrounds you at present, enjoy it। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर पैशन का कार्ड ये कहता है कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा मैग्नेटिक पुल है, और जिससे एक बात तय होती है कि आप दोनों एक ही चीज़ चाह रहे हो, एक दूसरे से एक ही डिज़ायर रखते हो। और फिलहाल के लिए ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि ये बॉन्ड हर किसी को नहीं मिलता। इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन या एक पैशन, एक दूसरे को पाने का पैशन, ओके, ये हर एक को नसीब नहीं होता। तो जब ये आपको मिला है, तो जस्ट एन्जॉय दिस थिंग एट प्रेजेंट। इससे बियॉन्ड कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मिल गया है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये हर एक के साथ नहीं होता। आपको जो मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है, ये बात आपको समझनी होगी। और यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्य कहता है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। अगर आप इनसे सैड हो, नाराज़ हो, रूठे हुए हो, तो ये हर वक्त कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए आपको। रिलेशनशिप या कोई भी बॉन्ड लाइट एनर्जी पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपने चीज़ें हमेशा हैवी रखी एक दूसरे के बीच में, तो 100% चीज़ें और वर्सन हो सकती हैं। हर बार वॉक अवे करना समझदारी नहीं होती। कभी कभी आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है अपने पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए, कि हम एनर्जी को इतना लाइट रखेंगे कि कुछ भी हैवी होने नहीं देंगे एक दूसरे के बीच में। कि मान लो अगर आप एक छोटे से पौधे को ग्रो कर रहे हो, आपने बहुत ही हैवी चीज़ उस पर डाल दी, तो वो ग्रो नहीं होगा, वो और सप्रेस होगा, ठीक है। अगर वही चीज़ आपने उस पौधे को ग्रो होने के लिए रास्ता उसको दे दिया, एक दिशा उसको दिखा दी, तो वो इजीली ग्रो कर पाएगा। जिस चीज़ को टाइम टू टाइम चीज़ें चाहिए होती हैं फ्यूल के तौर पर, वो देते रहना चाहिए। और जहाँ पर रिलेशनशिप की बात आती है,
एनर्जी को हैवी रहने मत दें काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक वो रहने मत दें, क्योंकि उसके बाद से चीज़ें वर्सन ही होंगी, ख़राब ही होंगी। अगर किसी चीज़ को ग्रो करना है, ख़ास करके रिश्ते को ग्रो करना है, तो आपको एनर्जी पहले लाइटन अप करनी पड़ेगी। एक दूसरे के बीच में वो प्लेफुलनेस रखना बहुत ज़रूरी है। इवन दो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाई करते हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को सोचते हुए बैठोगे तो आप अपने कनेक्शन की जो ब्लिस है वो हर बार ख़राब करते रहोगे। ये आपसे कहा जा रहा है। उस पैशन को, उस प्लेफुलनेस को मरने मत दीजिए, उसको एंजॉय करें। वही आपके लिए एक अल्टीमेट गिफ्ट है। जो चीज़ें ऑब्स्टिकल्स के तौर पर हैं वो धीरे धीरे वॉर्ड ऑफ होंगी, उसको कॉन्कर करना पड़ेगा। चीज़ें मिलकर करेंगे तो जल्दी तय होंगी, जल्दी कंप्लीशन की तरफ पहुंचेंगी, इज़न्ट इट? तो यही आपसे कहा जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड द गाइडेंस जो भी आपको दिया गया है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, आप उसको बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।